पूज्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। तीन कमलों कुल मुनि श्री धर्म सागर जी महाराज की जय। 2 अक्टूबर को विश्व अहिंसा दिवस है और पूरे विश्व के लोगों को, पूरे भारत के लोगों को एक शंखनाद करना चाहिए और प्रधानमंत्री जी को और राज्यपाल आदि मुख्यमंत्री आदि को ज्ञापन देना चाहिए, जिसके माध्यम से स्कूल कॉलेज में ट्रेन में शाकाहारी लोगों को शाकाहारी भोजन की व्यवस्था हो, हथकरघा को महत्व दिया जाए और नशे से लोगों को, युवाओं को और अन्य लोगों को दूर किया जाए। इसके लिए हमें प्रयास करना है, क्योंकि अहिंसा व दया का आपस में गहरा संबंध है। जब हृदय के कोने से करुणा का झरना बहता है तब हम अपने सामने वाले के प्रति प्रेम, वात्सल्य, दया का भाव प्रकट कर अहिंसा धर्म का पालन कर पाते हैं। जैन धर्म के तीर्थंकर ऋषभदेव से महावीर तक तथा उनके अनुयायियों ने अहिंसा को केंद्र में मुख्य रखकर धर्म का प्रचार प्रसार किया और करते आए हैं। इस अहिंसा परमो धर्म, इस उदार सिद्धांत सभी पर चिर स्मरणीय छाप छोड़ी है। इस प्रकार से देखा जाए तो अहिंसा व दया की विशेष प्रीति से लोगों के हृदय हिंसा के दुष्कृतों से दुखने लगे और इस प्रकार से ऐसा वर्णन देखने को मिलता है कि अपन को, लोगों को व्यसनों से दूर करना है और व्यसन मानव जाति के बर्बादी के कारण है। व्यसन विष से भी कई गुना अधिक घातक हैं। व्यसन नगर, देश और विश्व में अपयश दिला देते हैं। मंगलमय जीवन को अमंगलमय बनाने की विधि का नाम व्यसन है। शराब की बोतल जहाँ पहुँचती है वहाँ की सुख शांति, धन संपत्ति, सामाजिक प्रतिष्ठा एवं स्वास्थ्य सब कपूर की तरह उड़ जाता है। हंसता खिलता जीवन, घर और परिवार नहीं दिखता है। इस प्रकार से अपन इस नशे से सभी को बचाएं। इसी प्रकार से तंबाकू है, एक तीखा व धीमा जहर है। तंबाकू में 24 प्रकार के जहरीले पदार्थ पाए जाते हैं। इसके कुछ प्रमुख जहर, जिनका वर्णन आप अलग से पढ़ सकते हैं। यह विष मनुष्य के शरीर में धीरे धीरे मिलकर अनेक भयंकर रोगों को जन्म देने का कारण बनते हैं। तंबाकू की पत्तियों में निकोटीन नामक अल्कोलाइड होता है। निकोटीन तंबाकू की सूखी पत्तियों में भी सक्रिय रूप से विद्यमान रहता है। निकोटीन एक घातक विषय है जिसको अधिक मात्रा में यदि किसी व्यक्ति को दिया जाए तो मात्र कुछ सेकंडों में आकस्मिक रूप से श्वसन अंगों तथा केंद्रीय स्नायुविक प्रणाली के पक्षाघात के कारण उस व्यक्ति की निश्चित रूप में मृत्यु हो जाती है। निकोटीन अल्प मात्रा में लेने पर पहले तो शारीरिक प्रक्रियाओं को उत्तेजित करता है, तत्पश्चात शारीरिक शक्तियों को क्षीण बना देता है। तंबाकू के कुछ दिन लगातार प्रयोग कर लेने पर व्यक्ति उसका आदी हो जाता है। मस्तिष्क के इच्छा केंद्रों में उसकी ललक अपना घर बना लेती है। निकोटीन जहाँ शुरू में मानसिक एकाग्रता लाती है, वहीं अपने दीर्घ चरण में मानसिक शिथिलता को जन्म देती है। निकोटीन का नारी पुरुष दोनों के ऊपर बहुत कुप्रभाव पड़ता है। निकोटीन का कुप्रभाव गर्भस्थ शिशु पर भी होता है। इस कुप्रभाव के कारण स्वरूप जन्म लेने वाले शिशु विकलांग तक हो जाते हैं। निकोटीन गर्भस्थ शिशु की प्राकृतिक प्रतिरोधक शक्ति का समापन कर देती है। पान, मसाला, गुटखा आदि खाने का शौक शुरू करते ही मुख का स्वाद बिगड़ने लगता है और यह शौक जैसे ही व्यसन का रूप लेने लगता है वैसे ही बीमारी जड़ पकड़ना शुरू कर देती है। पहले दांत, फिर मसूड़े आदि सब शरीर बर्बाद हो जाता है। पान मसाला एक जेनिटोटॉक्स पदार्थ है। खाने वाले को भविष्य में मुंह के कैंसर की संभावना रहती है। किशोरों एवं युवकों को जरा से स्वाद, शौक एवं शान के पीछे जिंदगी के ऊपर नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से यह जो हम अपने फैशन के कारण से ये जो करते हैं, फास्ट फूड आदि का सेवन करते हैं। एक पुस्तक है, इसमें बहुत सारे चित्र दिए गए हैं। इसमें ऐसे पशु पक्षियों के भी चित्र दिए गए हैं कि जो हमारे सौंदर्य प्रसाधन हैं, फास्ट फूड हैं, उनके माध्यम से किस प्रकार से हमारा जो शरीर है उसको कष्ट सुखी करने के लिए हम सौंदर्य प्रसाधन का उपयोग करते हैं अपने शरीर को सुंदर बनाने के लिए, लेकिन कितने सारे जीव जंतुओं को कष्ट होता है। इसलिए अपन ऐसे कार्य करें कि जिससे हिंसा को मिटाने के लिए अहिंसा का प्रचार आवश्यक है। तो इस प्रकार ये फास्ट फूड का भी आप देख सकते हैं
कि किस प्रकार से पिज़्ज़ा, बर्गर, नूडल्स, चाइनीज़ ये सब खतरनाक होते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स और ब्रेड, बिस्किट आदि आदि जो इसमें दिए गए हैं वो आप देख सकते हैं। इस प्रकार से गाय के बारे में भी, गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए और मांस निर्यात बंद किया जाए और ऐसे दिवस बनाए जाएं जिस प्रकार से विश्व अहिंसा दिवस मनाते हैं, इसी प्रकार से विश्व तप दिवस, विश्व मौन दिवस, विश्व ध्यान दिवस, विश्व संयम दिवस और विश्व उपवास दिवस आदि आदि जो नहीं मनाए जाते हैं उनको भी मना करके इस भारतीय संस्कृति को हम जीवित रखें। क्योंकि हम देख रहे हैं कि आज हमारी संस्कृति विलुप्त होती जा रही है पश्चिमी सभ्यता के कारण से। तो इसमें बताया गया है कि खरगोश का सिर एक शिकंजे में जकड़ दिया जाता है धातु के क्लिप से, इसकी आंखें खुली रख दी जाती हैं, सिर धोने के शैम्पू की एक एक बूंद उन खुली आंखों में डाल दी जाती है। शैम्पू की परख करने के लिए यह प्रयोग किया जाता है। इस प्रयोग में सैकड़ों मासूम खरगोश अंधे हो जाते हैं। आंखों में ऐसी तीखी जलन होती है कि वह शिकंजे से छुटकारा पाने के लिए तड़पता हुआ प्राण तक गंवा देता है। खरगोश इस प्रकार से लिपस्टिक, व्हेल मछली को क्रूरता से मारकर उसके अंगों को कारखाने में पीसकर लिपस्टिक बनाई जाती है। लिपस्टिक के परीक्षण के लिए दर्जनों बंदरों को साथ बैठाकर उसके गले में ट्यूब के जरिए लिपस्टिक का घोल पहुंचा दिया जाता है। इस परीक्षण में बहुत सारे बंदरों को तीव्र वेदना होती है, वह कई मारे जाते, परंतु हमारे नाक के खून की एक बूंद भी दूध में गिर जाए तो हम दूध फेंक देते, परंतु मछली का खून चर्बी प्लास्टिक लिपस्टिक के माध्यम से वह ओंठों पर लगाते हैं। पानी के किनारे कुछ ऊंचाई पर ज़मीन खोदकर कछुए अपना घर बना लेते हैं। वहाँ वे दीन दुनिया से दूर छुप जाते हैं। बेचारे कछुए को क्या पता उसके पांव तले की ज़मीन यकायक सरका दी जाती है और वे इस प्रकार उल्टे लुढ़क जाते हैं कि सहसा सीधे नहीं हो पाते। उनके नीचे के शरीर के कोमल अंगों को तनिक धूप दिखाकर टुकड़े टुकड़े कर दिया जाता है। कारखानों में भेजकर इनमें एक विशिष्ट तेल निकाला जाता है जिसका उपयोग प्रसाधन सामग्री के रूप में किया जाता है। और एक सर्प है, सांप बोलते हैं, सांप की खाल की खातर असंख्य सांपों को पकड़कर मार डाला जाता है, क्योंकि जिंदा खाल को खींचना सरल होता है। था जिंदा सांप की ही खाल उतार ली जाती है। सांप के सिर को कील से पेड़ के तने पर ठोक दिया जाता है। जिंदा सांप तड़पता रहता है और चाकू की मदद से उसकी खाल जिंदा अवस्था में उतरती रहती है। काम तमाम कर चुकने पर शिकारी थकान दूर करती हुई आनंद की हुक्कारी भरती हैं। तो इस प्रकार से ये कई ऐसे सौंदर्य प्रसाधन हैं जो अब बंदर की आँख व दिल से बने सौंदर्य प्रसाधन। इनकी आँखें बड़ी बड़ी और गोल गोल हैं, चेहरा नादान है। सिलेंडर लेरिस नामक यह छोटा सा बंदर भारत में पाया जाता है। इसकी आँखें व दिल बाहर निकाल लिया जाता है। इन दोनों को पीसकर सौंदर्य प्रसाधन सामग्री बनाई जाती है। अब जो स्वान होते हैं, कुत्ते, आदमी उसकी जान का भी भक्षक बनता जा रहा है। बेशकीमती नस्ल के कुत्तों को एक साथ खड़ा करके उसके शरीर में विद्युत का करंट प्रभावित किया जाता है। कांपते, सिहरते, कंपकपाते हुए कुत्तों का झुंड दम तोड़ देता है। इसके नरम कान का उपयोग पर्स बनाने में होता है। इस प्रकार बाघ की खाल से पर्स, बेल्ट, टोपियाँ, कोट, सूटकेस व खिलौने आदि बनाने के लिए बाघ को शिकंजे में कसकर उसकी पूंछ ऊंची करके पीछे से गर्म लोहे की छड़ उसके शरीर में घुसा दी जाती है। जहर से खाल खराब हो जाती है। बंदूक की गोली से खाल में गर्म निशान पड़ जाते हैं, अतः शिकंजे में फंसाकर उपरोक्त क्रूर तरीके से खाल प्राप्त की जाती है। वह दहाड़ दहाड़ कर मर जाता है। फिर लालची लोग उसकी खाल खींच देते। चमड़े से बनी कोई भी वस्तु का उपयोग नहीं करना चाहिए। अब रेशम की एक साड़ी में 65,000 कीड़ों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। रेशम का कीड़ा स्वयं अपने चारों ओर रेशम के धागे की गुत्थी बना लेता है। रेशम का कारोबार करने वाले कीड़े सहित उस गुत्थी को गर्म पानी में उबालते हैं। इस क्रिया में रेशम के तार बिना टूटे हुए धागे की तरह अलग हो जाते हैं, किंतु रेशम का कीड़ा मर जाता है। रेशम के एक कुर्ते, एक साड़ी के निर्माण में हजारों कीड़ों के प्राणों की आहुति दे दी जाती है। इस सूची
मैं तन को ढकने के लिए क्या रेशमी वस्त्र ही आवश्यक हैं? यदि आपके हृदय में जरा भी दया है तो संकल्प लें। इस प्रकार से एक सील के शिशु भी आते हैं। सील यानी मछली के बच्चों के साथ भी क्रूरता कुछ कम नहीं होती है। कनाडा में बेसबॉल खेलने के बल्ले जैसे डंडे से उस मछली के बच्चे की लगातार तब तक पिटाई की जाती तब तक कि वे मर ना जाएं। नार्वे व लोहे की तीखी सलाख सील के बच्चों के सिर में घुसा दी जाती है और उसकी खाल तुरंत उतारने के लिए उसे चीर दिया जाता है। बेचारी माँ अपने शिशु के क्रंदन को सुनती रहती है। जब शिकारी चले जाते हैं तो वह अपने शिशु के अस्थि पंजर के समीप आकर अपने मुँह से उस लहूलुहान पिंड को सूंघती है। इस प्रकार मगरमच्छ के बारे में लोग कहते हैं मगरमच्छ सदा मुंह खोलकर हंसता है, लेकिन लोगों की हंसी ज़्यादा क्रूर है। मगरमच्छ को पानी से बाहर चालाकी से लाया जाता है और उसे जल विहीन परिस्थिति में छटपटाने को मजबूर किया जाता है ताकि उसकी मौत करीब और करीब आती जाए। एकाएक उसकी नाक में एक पैना छुरा घोंप दिया जाता है ताकि उसका जीवन समाप्त हो जाए। उसकी खाल पर बहुत लोग आंख लगाए हुए हैं क्योंकि उसका उपयोग चमड़े के रूप में महिलाओं के पर्स या सूट के साथ ही बंधाने में किया जाता है। देखो, 60 वीवरों का बोट आपका कोट। चूहे जैसा जानवर होता है वीवर। इसके शरीर में से तेल निकला सौंदर्य प्रसाधन सामग्री बनाने में काम आता है। इसकी खाल से कोट बनते हैं। छोटा सा यह जानवर रूमाल बराबर है, परंतु करीब 60 ऐसे जानवरों की खाल से एक कोट बनता है। कितना स्वार्थी है मानव। सोचे, मानव है या दानव। तो इस प्रकार से गिनी पिग की ज़िंदगी व हजामत आपकी। गिनी पिग जैसे छोटे जानवर की खाल को खरोच कर आफ्टर सेब लोशन का लीप किया जाता है। परीक्षण के रूप में पता लगाया जाता है कि यह लोशन आदमियों के गाल पर कहीं फोड़े, खाज, खुजली का रिएक्शन न कर दे। आपके आफ्टर सेब लोशन के परीक्षण की खातिर एक बार नहीं, बार बार अनेक गिनी पिग की खाल खींच ली जाती है। इस प्रकार हिरण तो कस्तूरी मृग को बहुत ही क्रूर तरीके से पकड़ा जाता है। घास के अंदर लोहे की कीलों का जाल बिछाया जाता है। बेचारा हिरण उस जाल में फंस जाता है, छटपटाता है, लहूलुहान हो जाता है। निरंतर 15-20 दिनों तक क्रूरतापूर्वक अनेक प्रकार से पीड़ित करके कस्तूरी प्राप्त करने के लिए उसको क्रोधित किया जाता है। जब वह भयंकर क्रोध में आ जाता है तब उसका पेट चीरकर उसमें से कस्तूरी निकाल ली जाती है। उस कस्तूरी से इत्र सेंट बनाए जाते हैं। हमारी क्षणिक खुशबू की आसक्ति ने बेचारे हिरण की जान ले ली। क्या इतना जरूरी है इत्र का उपयोग? बिज्जू का सेंट। बिज्जू नामक जानवर बिल्ली से बहुत छोटा होता है। बहुत कम लोगों ने इसे जंगल में देखा होगा, चिड़ियाघरों में भले ही देखा हो। इस छोटे से जानवर को बैंतों से पीटा जाता है ताकि यह उद्वेलित हो जाए। उद्विग्न अवस्था में इसके शरीर से वह तरल पदार्थ निकलता है जिसमें से सुगंध निचोड़ा जाता है और उसकी ग्रंथि को चाकू से खरोचा जाता है। बिज्जू की पिटाई और चाकू का वार लगातार जारी है क्योंकि सेंट बनाना है। सेंट से सुगंध आती है। कितनी जानवरों की हत्या की गंध भी तो आती होगी। हाथी, गजरा जैसे विशाल और शक्तिशाली जानवर तक को लोगों ने नहीं छोड़ा। जगह जगह ऐसे फल जंगल में बिखेर दिए जाते जिनमें विषैले रसायन का लेप होता है। हाथी उन्हें खाते ही चित्त हो जाते हैं। आकाश में मंडराते हुए गिद्धों से अंदाज लगाकर शिकारी यहाँ तक पहुँच जाते हैं। उन हाथियों के दांत निकालकर बाजार तक ले जाते हैं जिससे बनती अनेक चीज़ें। हाथी के दांत दिखाने के और होते हैं और खाने के और। यह कहावत यदि मानव समझ पर। अब बछड़े की ज़िंदगी और आपका स्वाद। विदेशों में मिलने वाला चीज़ सामान्यतया बछड़ों के आमाशय से मिलने वाले एसिड से बनाया जाता है। एसिड रेनिट कहलाता है तथा इसे बछड़े की जीवित अवस्था में प्राप्त किया जाता है। इसके प्रयोग से दूध चीज़ में रूपांतरित होता है। क्राफ्ट चीज़ ऐसे ही चीज़ का नाम है जो रेनिट से बनाया जाता है। भारत में रेनिट के प्रयोग को अवैध माना जाता है। इसके स्थान पर रसायनों को प्रयोग कर चीज़ बनाया जाता है। तुच्छ स्वाद की खातिर यह व्यवहार क्या उचित है? संकल्प कीजिए कि इस प्रकार के पदार्थों का प्रयोग हम कभी नहीं करेंगे। चीज़ नामक इस पदार्थ का उपयोग विशेष रूप से बिस्किट, चॉकलेट, पिज़्ज़ा आदि के निर्माण में होता है। महाशतुरमर्ग के पंख नोचे जाते क्योंकि लोगों को इस विशालतम
पक्षी के पंखों से प्यार होता है। पंख नोच लिए जाने के बाद इसकी खाल नोची जाती है। खरोचने और नोचने का यह क्रम तब तक चलता है जब तक कि शतुरमर के प्राण पखेरु उड़ ना जाएं। खाल का थैला बन जाता है और पंख आपके टोप में खोंस लिए जाते हैं। नेवले की खाल, नेवला डरावना होता है। कई लोग इसे पालतू भी बना लेते हैं, परंतु शिकारी लोग इसे लोहे की गर्म छड़ों में पीट कर बेहोश कर देते हैं, या फिर इनके बिल में से इसका मुंह बाहर निकलते ही शिकंजे में इसकी गर्दन दबा ली जाती है। शिकंजे को जरा सा मोड़ते इसकी गर्दन टूट जाती है। अनेक शिकारी असंख्य नेवलों की गर्दन मोड़ने की तलाश में दर दर भटकते रहते हैं, क्योंकि इसकी खाल भी आपके लिए उपयोगी है। भालू, गली में भालू का नाच देखा है। क्या आपको पता है कि उस जानवर को यह नाच सिखाने में कितनी यातनाएं दी जाती? जंगल में पकड़ना भी आसान नहीं है। गड्ढा खोदकर उसमें गिरे भालू को लोहे की बैंतों से पीटकर शांत किया जाता है। उसकी नाक में छेद करके कड़ा पहनाया जाता है। गर्म तवे पर उसे खड़ा कर दिया जाता है। बार बार वह कूदता है और इस प्रकार नाच सीख जाता है। भालू वाले का पेट पालने के लिए बेचारे जानवर को कितनी यातना भुगतनी पड़ती है। इस जानवर की खाल के ओवरकोट भी बनाए जाते हैं। सूअर के बाल उखाड़ने में भी इस प्रकार की क्रूरता बरती जाती है। नाना प्रकार के वृक्ष बनाने के लिए उपयोग में इन बालों को लिया जाता है, परंतु क्यों? क्या सूअर के बाल के बिना काम नहीं चलता? नगरों में सूअर के वध के दृश्य आसानी से देखे जा सकते हैं। जिंदा सूअर को हाथ पैर बांधकर आग की लपटों पर सेका जाता है। अब मेमने तक को लोगों ने नहीं बख्शा। कराकुल भेड़ के बाल बड़े घुंघराले और खाल अत्यंत नरम होती है। मनचले लोग अपने शौक की पूर्ति के लिए इसी खाल के कपड़े या टोपी पहनना चाहते हैं, लेकिन मेमने के पैदा होते ही इसके बालों का मुलायमपन कम हो जाता था। मादा भेड़ को गर्भावस्था में ही बैंतों से पीटा जाता है। इस कदर बैंतों से प्यार किया जाता है कि उसके प्राण पखेर उड़ जाएं। मरते ही उसके पेट में होने वाले मेमने को निकाला जाता है। क्रूरता की पाशविकता इससे अधिक क्या होगी कि उसके मरने तक का इंतजार नहीं किया जाता। अब गाय, जिसे गौमाता भी कहा जाता है, वह गौमाता जो हमें दूध जैसा उत्तम रसायन प्रदान कर हमारे शरीर को पुष्ट बनाने में सहायक होती है, जब वृद्ध हो जाती है, दूध देना बंद कर देती है, हमें बोझ प्रतीत होने लगती है, तब चंद रुपयों के बदले आज का मानव उसे कसाई के हवाले कर देता है या बाजार में छोड़ देता है। तब लोगों के डंडे खाती है या कसाई पकड़ के ले जाते हैं, जहाँ उसे क्रूरता से मार दिया जाता है। क्या यही व्यवहार हम अपनी माँ के साथ कर सकते हैं? श्रेष्ठ तो यह है कि उसका अपनी माँ के समान अंत तक पालन करें। यदि संभव न हो तो कम से कम उसे गौशाला तो भेज ही सकते हैं। गाय का कत्ल सिर्फ मांस खाने से ही नहीं होता, बल्कि चमड़े की वस्तुओं के उपयोग से भी गाय के कत्ल को प्रोत्साहन मिलता है। चमड़े का उपयोग करके हम गाय के कत्ल को प्रोत्साहन न दे रहे हैं, तब मांसाहारियों को मांस सस्ता उपलब्ध करने में मदद भी कर रहे हैं। इसलिए गाय का पालन करें, क्योंकि गाय का दूध और घी बहुत फायदेमंद होता है। उसके माध्यम से चिकित्सा भी होती है, शरीर की चिकित्सा भी होती है। और कहते हैं कि गाय पर हाथ फेरने से भी बहुत सारे रोग दूर हो जाते हैं। गाय का पालन करने से, गाय का पालन आप नहीं करते हैं बल्कि गाय आपका पालन करती है। उसके हर सामग्री उपयोग में आती है। और गाय का दूध घी खा करके 100 वर्ष की बूढ़ी माँ भी चलने लगती है। गौशाला में गौग्रास का दान करें। अपने जन्मदिन पर, अपने शादी की सालगिरह पर, अपने पुण्य किसी अन्य परिवार के पुण्यतिथि पर इस प्रकार से गौग्रास का दान करें। और परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का भी जो विशेष दिवस आते हैं ना, उस दिन भी गुरु गुणगान महोत्सव के रूप में उसको मनाएं साथ, और वृक्षारोपण करें। और गाय की सेवा करने से हमारा पुण्य भी बढ़ेगा। इन्हीं भावना के साथ परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महामुनिराज की जय। 3 कमलों करुण मुनिराजों की जय।